हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ एम्स की ये जो वैकेंसी आ रखी है वो। तो ये फ़िलहाल ही नोटिफिकेशन आ रखा है एम्स की तरफ से। यहाँ पे जो भी मेडिकल से रिलेटेड है, नॉन मेडिकल है, वहाँ से भी वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो वैकेंसी है वो 7 जनवरी को आ रखी है और आज डेट हमारा कितना है, तो 12 जनवरी है। काफ़ी लेट मैंने वीडियो अपलोड करा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेनली ये जो स्टार्टिंग डेट है 7 जनवरी और क्लोजिंग डेट जो है वो 31 जनवरी को है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 11 फरवरी डेट है वो जो एग्जामिनेशन का क्या कह रहे हैं कि डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस अपीयर इन एग्जाम। तो मेनली ये है कि अगर आपका फॉर्म सही से सारा फिल हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ अगर सही है, तो कोई भी ये नहीं है तो वो एक्सेप्ट करके 11 फरवरी तक आपके पास नोटिस मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो करेक्शन का डेट है वो 12 फरवरी से 14 फरवरी 2 दिन का डेट रहेगा। 12, 13, 14 3 दिन आप इसको जो है करेक्शन करवा सकते हैं। तो 12 से 14 तक करेक्शन डेट है। एडमिट कार्ड इश्यू कब होगा, तो एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन जिस डेट पे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो है एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। और स्किल टेस्ट का डेट भी आपको जो है बहुत ही जल्दी उसके लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एग्जामिनेशन का डेट जो है वो 26 से 28 फरवरी, 26, 27, 28 3 दिन एग्ज़ाम होंगे। और एक ही दिन एक लोग का एग्ज़ाम होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि 3 डेट इसके लिए डिसाइड किए हैं, 26, 27, 28 फरवरी। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। और यहाँ पे ये अगर हम लोग इस पीडीएफ को देखें तो मेनली 207 पेज का पीडीएफ है। और बहुत सारे स्टेट से, अलग अलग स्टेट के एम्स से यहाँ वैकेंसी है। तो आप जो है एम्स का गूगल पे डाल के, क्रोम पे डाल के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कहाँ से कितनी वैकेंसी है। लेकिन पीडीएफ मेरे पास जितना है उतना मैं आप लोग के साथ ऐसे शो कर दे रही हूँ। यहाँ पे फॉर्म भी इसका थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर जो अप्लाई करना चाहते हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बहुत ही लंबा वीडियो, बहुत ज़्यादा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे तो जैसे सारे फॉर्म में मिलते हैं वैसे SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड और भी जो भी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलैक्सेशन है एज का। तो यहाँ पे आगे इसको बढ़ाते हैं और मेन हम लोग अब वैकेंसी पे आते हैं अपना। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे। तो एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, तो जनरल और OBC कैंडिडेट का 3000 रुपये रहेगा। और SC ST और EWS कैंडिडेट का 2400 रुपये रहेगा। और कोई भी पर्सन अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, डिसेबिलिटीज़ के साथ वो पर्सन है और फॉर्म भरना चाहता है तो उनकी फ़ी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी आप जो है अपना फ़ी सबमिट कर सकते हैं। एक बार अगर एप्लीकेशन फ़ी आपने दे दिया, आपने फॉर्म भरते टाइम अगर अपना पे कर दिया है तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। ये जो रिफ़ंड किस में नहीं होगा उसके लिए भी इसमें बताया गया है कि जो जनरल हैं, OBC हैं, उनका जो है जो भी पैसे उन्होंने पे किए हैं फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं होगा। लेकिन जो SC ST कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनका जो पैसा है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा रिज़ल्ट के बाद। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो तो आपको कहाँ पता चलेगा, तो आपके एडमिट कार्ड से। और एग्ज़ाम का जो टेंटेटिव डेट है, एक उम्मीद किया जा रहा है, वो है 26, 27, 28 3 डेट में आपका कभी भी हो सकता है। और यहाँ पे और चीज़ें हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम या फिर रिटन टेस्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने फ़ी जान लिया है 3000 और 2400 है। 3000 जनरल और OBC का है और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनका अलग अलग है। तो ये हम लोग आते हैं वैकेंसीज़ को देखते हैं। तो मेनली मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेती हूँ। तो मेनली जो है 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, यानी कि कितने मिनट, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये 90 मिनट्स का है तो 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और 400 मार्क्स के टोटल, ठीक है। और 25 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। वो कहाँ से रहेंगे, तो जनरल नॉलेज से, जनरल एप्टीट्यूड से और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से 75 क्वेश्चन जो है, 75 क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंट से रहेगा। सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 5 सेक्शन में डिवाइड करे जाएंगे। 18 मिनट का ड्यूरेशन दिया जाएगा हर सेक्शन के लिए और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे। मेनली 1.5 घंटे का क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इसमें तो बता रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ मैं उम्मीद करती हूँ आपको हेल्प देंगी। तो आगे चलिए अब बढ़ते हैं वैकेंसीज़ की तरफ। यहाँ पे नेगेटिव मार्क भी है। जैसे एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिल रहा है, तो अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो उसका 1/4 मार्क्स कटेगा, ठीक है। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ आप समझ गए। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, तो अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 35% है और SC ST के लिए 30%। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% होगा।
तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो मेनली होगा वो किस बेसिस पे है, तो मेनली सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसका आया रहेगा मेरिट में सबसे प्रायोरिटी उसको देंगे। उसके बाद देखा जाएगा क्या कि देखिए मेनली कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। पहले ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरिट में आया है तो उसको पहले लेंगे, फिर देखते हैं कि निगेटिव मार्किंग उन्हें निगेटिव कितना किया है, रॉन्ग आंसर कितना किया है, और डेट ऑफ बर्थ भी इसमें मैटर करता है। तो डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा रहेगा उसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सिलेक्शन के टाइम ध्यान दिया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे है तो चलिए मैं जल्दी से इसको आगे बढ़ाती हूँ। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दे रही हूँ ताकि आपको ये पूरे 207 पेज का जो PDF है वो ना देखना पड़े। तो यहाँ पे देखिए डाइटिशियन का आ रखा है अलग अलग एम्स से, तो डाइटिशियन जो है वो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। OT टेक्नीशियन का भी आया है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का आया है, CSSD टेक्नीशियन का आया है, और भी बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के भी वैकेंसी आ रखे हैं अलग अलग एम्स से। तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये जो 207 पेज का PDF है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी अगर शेयर हो पाएगा तो। ये सारी चीज़ें, अब चलिए मैं मेडिकल रिलेटेड चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि कितनी वैकेंसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैशियर का, फार्मासिस्ट का, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड ऑफिसर, CSSD टेक्नीशियन का देखिए यहाँ पे आ रखा है, CSSD सुपरवाइज़र का आ रखा है। और यहाँ पे जो है उसके लिए क्राइटेरिया क्या मांगा है, तो BSc होना चाहिए। और अगर CSSD असिस्टेंट ग्रेड 1 में अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी उम्र यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो है रिम्स की तरफ से, रिम्स इम्फाल की तरफ से वैकेंसी है। BSc होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी से या फार्माकोलॉजी से या मेडिकल टेक्नोलॉजी से, और 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए CSSD से। और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हैं तो आपको 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए OT में या CSSD में। रजिस्टर्ड होने चाहिए आप नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। अगर आप OT टेक्नीशियन है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 12th पास है तो 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास CSSD ऑपरेशन थिएटर में। तो ये सारी यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी आ रखी हैं। सब में BSc मांग रखा है, 200 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो ये तो CSSD का हो गया। लैब टेक्नीशियन का आया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर OT टेक्नीशियन का मेनली मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि OT टेक्नीशियन के स्टूडेंट मेरे साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये लैब टेक्नीशियन का हो गया, सीनियर लैब टेक्नीशियन, जूनियर लैब टेक्नीशियन हो, बहुत सारी हैं ऐसे। ड्रेसर का भी वैकेंसी आया है, हॉस्पिटल अटेंडेंट का भी वैकेंसी आया है, नर्सिंग का भी आया है, मॉर्चरी टेक्नीशियन का आया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का आया है, नर्सिंग स्टाफ का आया है। और अब मेन आते हैं हमारे OT असिस्टेंट है। तो लेवल 3 पे इनका है, पे किया जाएगा कितना, तो ये आप देख सकते हैं। उम्र भी आप देख सकते हैं। ये SIC, आंध्र प्रदेश, असम, बहुत अलग अलग स्टेट से यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है। आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यही मेन मुद्दा है। तो वो है सीनियर सेकेंडरी या 10+ सीनियर सेकेंडरी यानी BSc होना चाहिए, 10+2 साइंस से होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी अच्छे हॉस्पिटल का, जो कि जाना माना हो, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो है 10+2 होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, और एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए OT टेक्नीशियन का बहुत सारा वैकेंसी यहाँ पे है, लेकिन BSc इन OT या BSc इन एनेस्थीसिया यहाँ मांगा है। आप अगर क्राइटेरिया में देखें एलिजिबिलिटी में तो ये तो है, अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि फॉर्म भी इतना ज़्यादा है कि 3000 फॉर्म फी हैं, और प्लस में आप एलिजिबल भी नहीं हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो सब में सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज हॉस्पिटल से यहाँ पे क्या है कि OT अटेंडेंट का है, और इसमें क्या है कि 10th पास होने चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट एड का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए OT में, कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल हो, उसका एक्सपीरियंस मान्य रहेगा। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ECG टेक्नीशियन का है, और भी अदर नॉन मेडिकल का भी यहाँ पे वैकेंसी है, और मेडिकल का तो है ही, जैसे ECG टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। तो आगे अब हम इसको बढ़ाते हैं, आपको मैं PDF जो है इसका शेयर कर दूँगी। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन का भी है। देखिए यहाँ पे OT का फिर से आप देख सकते हैं कि BSc OT अगर आपके पास है या फिर 5 साल एक्सपीरियंस है तो आप बहुत ही आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एम्स कल्याणी, रायबरेली, बिलासपुर, अलग अलग एम्स से यहाँ वैकेंसी आ रखी है, और आपके पास बहुत ही शानदार मौका है। जिसके पास अगर एलिजिबिलिटी ही नहीं है तो नहीं अप्लाई करें, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे रेडियोग्राफर का भी आ रखा है वैकेंसी, तो रेडियोग्राफर का भी है, जो रेडियोग्राफर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर सीनियर रेडियोग्राफर। तो यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। मैं आप लोग के साथ ये PDF ही शेयर कर दूँगी, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे डेंटल मैकेनिक का भी आ रखा है, और भी जितनी वैकेंसीज हैं आप लोग को इसमें देखने को मिल ही जाएगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट का भी है, मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का भी है, यहाँ पे परफ्यूजनिस्ट का भी वैकेंसी आ रखा है। परफ्यूजनिस्ट का बहुत ही अच्छा वैकेंसी बहुत ज़्यादा है।
और यहाँ पे टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स का भी यहाँ पे वैकेंसी है। ये तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि ये भी कोई डिग्री होती है, लेकिन इसका वैकेंसी देख के पता चला कि इस टाइप का भी कोई डिग्री है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेरियाट्रिक कोऑर्डिनेटर का भी है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट और भी बहुत सारे असिस्टेंट टेक्नीशियन का यहाँ पे आ रखा है, नर्सिंग का भी आ रखा है, प्लम्बर का, पेंटर का, स्टोर कीपर का, बहुत सारी वैकेंसीज है इसमें। जो अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो कि ये सारे कोर्स कर रखे हैं, एक्सपीरियंस है, तो उनको आप बता सकते हैं अप्लाई करने को। तो इस तरीके से चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मेनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोटी की अच्छी खासी वैकेंसी है। तो मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं करा है कि कितने सीट हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे देखती हूँ कहाँ पे है, तो आप लोग को दिखा दूँगी। तो मेनली आप यहाँ पे जो बेसिक नॉलेज है, कितना फ़ी लग रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब एग्ज़ाम होगा, कैसे क्या, तो वो सारी चीज़ें तो आप लोग को पता लग गई हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मेनली यहाँ पे क्या है ना कि इकट्ठे नहीं दिया है कितनी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया है कि अनरिजर्व्ड कितने सीट हैं, किस स्टेट से हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट से वैकेंसी अलग अलग एम्स से हैं, ESIC के अलग अलग ये से है, तो वहाँ पे अलग अलग सीट हैं। लेकिन आप देखें तो लगभग 200 से 200 अप्रॉक्स तो सीट हैं ही, अलग अलग स्टेट से भी हैं। तो आप यहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके पास एलिजिबिलिटी अगर है, अगर क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। और कुछ इसमें अगर मुझे मिलेगा तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी कन्फ्यूजन, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हो सके तो मैं जल्दी से रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।